Jai Hind students, I am Jyoti Charasya, your science teacher. Today I am going to explain the second part of the chapter Physical and Chemical Changes. In this part we will study about chemical changes. What is the chemical changes? Changes in which chemical properties of a substance are changed with the formation of new substances are called chemical changes. यानी ऐसा चेंज जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हो और उससे एक नया सब्सटेंस मिलता हो, तो ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं. केमिकल चेंज ऑलवेज प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस. यानी कि अगर किसी भी मैटर या सब्सटेंस के साथ केमिकल चेंज होता है तो वो हमेशा एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है. एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस आर बर्निंग ऑफ वुड यानी लकड़ी का जलना, कुकिंग एन एग, रस्टिंग ऑफ आयरन. केमिकल चेंजेस आर नॉन रिवर्सिबल एंड परमानेंट इन नेचर. यानी कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें सब्सटेंस चेंज हो चुके हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म किए हैं, वो वापस से ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकते. जैसे एग को हमने बॉयल किया या फ्राई किया तो वापस से हम एग नहीं बना सकते. अगर हमने किसी पेपर को बर्न किया तो हम वापस से पेपर नहीं पा सकते. इन अ केमिकल चेंजेस ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. यानी कि केमिकल चेंज जब किसी सब्सटेंस में होता है तो उसके एटम्स के बीच जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो ब्रोक होते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से जो पुराना सब्सटेंस होता है, ओरिजिनल सब्सटेंस होता है, उससे हमें न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस. यानी कि केमिकल चेंजेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. फर्स्ट इज़ द इट गिव्स राइज टू अ न्यू काइंड ऑफ सब्सटेंस दैट इज सब्सटेंस लूजेज इट्स आइडेंटिटी. यानी कि हमेशा केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिससे कि जो सब्सटेंस होता है वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है. यानी कि ओरिजिनल सब्सटेंस जो होता है वो किसी न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट इज़ द इट इज़ परमानेंट एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. यानी कि जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट होता है, इसे वापस से हम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते. जैसे कि अगर हम किसी वुड को या पेपर को जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो वो वापस से हम वुड या पेपर उससे नहीं पा सकते हैं. लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ आइदर इन्वॉल्व और अब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज. यानी केमिकल चेंज होने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट की ज़रूरत होती है. देयर आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस आर बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, photosynthesis, explosion of cracker, rusting of iron, etc. These are some example of chemical changes. Digestion of food is also an example of chemical change. जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो हमारे स्टमक में जाता है, डाइजेस्ट होता है और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिससे कि हमें हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है. अगर एक बार फूड कंप्लीट तरीके से डाइजेस्ट हो गया तो क्या हम उसे वापस ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं. दिस इज़ नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. यानी कि जो हम फूड को खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाकर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वापस से हम उस ओरिजिनल फूड के ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते. तो ये प्रोसेस जो होता है हमारा केमिकल प्रोसेस होता है. नेक्स्ट इज़ द फोटोसिंथेसिस. सेम जैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, इन सारी चीज़ों को लेकर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. उनका फूड वाटर और ग्लूकोज के फॉर्म में होता है. तो वाटर और ग्लूकोज से क्या वापस से हम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल या क्या अलग अलग कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते हैं हम. तो दिस इज़ एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. नेक्स्ट इज़ द एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर. यानी कि पटाखे जो हम बजाते हैं. जो पटाखे होते हैं बहुत सारे केमिकल से मिलकर बने होते हैं, जिससे हमें कलरफुल फ्लेम निकलता है उसको जब हम बर्न करते हैं. जब भी हम किसी पटाखे को बजाते हैं, उसमें उसको बर्न करते हैं तो उसमें से हीट, लाइट, साउंड, स्मोक, ऐश, ये सारी चीज़ें निकलती हैं. हम इन सभी चीज़ों को कंबाइन करके क्या वापस से हम क्रैकर बना सकते हैं? ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं उसको? ऐसा हम नहीं कर सकते. सो this is an also example of chemical change. Our next topic is rusting of iron. Now the question is, what is rusting? The process of deposition of red brown flaky substance over the surface of iron
commences when it is left in air and moisture, it is called rusting। यानी कि जब किसी आयरन यानी लोहे के ऑब्जेक्ट पर रेड ब्राउन कलर के रस्ट का डिपोजिशन हो जाता है, जब भी वो ऑब्जेक्ट किसी एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो इसे हम रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग प्रोसेस में जो आयरन मेटल होता है वो ऑक्सीजन या वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से एक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। आयरन का जो आउटर सरफेस होता है वो बहुत जल्दी ईज़िली उसमें रस्ट लग जाते हैं अगर वो पेंट नहीं होते हैं या फिर रस्ट कोटिंग नहीं किया गया होता है। तो बहुत बार हम देखते हैं कि भी हम किसी आयरन ऑब्जेक्ट को ओपन एयर में छोड़ देते हैं बहुत टाइम तक, तो उस पर क्या होता है, रस्टिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे वाटर पाइप हो गया, गेट हो गया, आयरन नेल, पुरानी जो गाड़ियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें जब बहुत टाइम तक एयर के कांटेक्ट में आती हैं तो उनके ऊपर रस्ट आ जाते हैं, रस्टिंग हो जाती है। सो सिंस रस्ट हैज़ प्रॉपर्टीज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम आयरन, यानी कि जो रस्ट की प्रॉपर्टी होती है वो पूरी तरीके से आयरन से डिफरेंट होती है और हम रस्ट से वापस आयरन नहीं पा सकते हैं। सो इट इज़ एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ chemical change। So I hope you will be understand the chemical change and examples of chemical change after watching the video. Thank you.